नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों यदि आपके पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में अगर बैंक ने आपके तहसील से आरसी कटवाई है, यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा दिया है और आमीन आपको परेशान कर रहे हैं, तहसीलदार की नोटिस आ रही है कि आपके जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका हम जब्तीकरण करेंगे, उसको हम जब्त करेंगे और हम उसको नीलाम करेंगे और बैंक का पैसा वापस दिलाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये सिचुएशन कैसे उत्पन्न होती है? अनसिक्योर्ड लोन में आरसी क्यों कटती है और अनसिक्योर्ड लोन को अगर आप नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन कैसे आती है और कब आती है, और इसमें बचाव के क्या रास्ते हैं? दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अपने अनसिक्योर्ड लोन पर बनाए हैं, लेकिन हमेशा उस पर नेगेटिव कमेंट आते हैं कि सर ये कुछ नहीं होता, बकवास कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मत भरे पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल को न भरे, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि जब तक आप अपने लोन अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं और बैंक से एनओसी नहीं मिलता है तब तक आपको परेशानी बनी रहती है। हो सकता है कि बैंक 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपको रिलीफ दे दे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपका लोन बढ़ जाता है और कोई एक ऐसा अधिकारी आ जाता है तो उसको देखता है कि ये एनपीए बढ़ते बढ़ते अब 5 लाख हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में वो आपके जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं बैंक में, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दिया है, फिर उस पर वो क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट को भेजते हैं। फिर वहाँ से वो पता लगाते हैं कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। अगर आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है तो फिर वो क्या कार्रवाई करते हैं, वो आपके लोकल तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे आरसी सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई करते हैं कि सर हमने इस बंदे को इतना लोन दिया था और इतना ड्यू हो गया है, अब हमारा पैसा हमको दिलाया जाए। तो जो भी आपके क्षेत्र अधिकार में, यानी जो कि आपके जुडिक्शन में जो भी तहसीलदार आते हैं, जो तहसीलदार का कोर्ट आता है, वहाँ से आपको एक रिकवरी सर्टिफिकेट यानी कि आरसी जारी किया जाता है, जिसमें कि आपके संपत्तियों का विवरण होता है, जिसमें कि आपके मकान दुकान को छोड़ करके जो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनका डिस्क्रिप्शन होता है और उस पर एक डेट लिखा होता है कि आप 15 दिन के अंदर में आप तहसीलदार के ऑफिस में उपस्थित हों और अपना जवाब दाखिल करें। अगर आप 15 दिन के अंदर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके बाद की जो कार्रवाई होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आरसी जारी होने के बाद अगर 15 दिन के अंदर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो जो भी आपके कार होते हैं, बाइक होती हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, गोल्ड चेन होते हैं, घर के टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी चीज़ें होती हैं, बैंक उसको जब्त कर लेता है और उसको नीलाम करके अपना पैसा वसूल लेता है। तो ये होता है आरसी की कार्रवाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम पैसा नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ लोग सजेशन देते हैं कि भाई मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जिनके साथ समस्या आज हो रही है वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। जिनके साथ अभी समस्या नहीं है तो वो इस बात को नहीं मानते हैं कि बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले बात तो ये होता है कि आपका सिविल डाउन होगा, वो तो है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि बैंक ने आपको एनओसी नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले भविष्य में हो सकता है, क्योंकि आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों के बाद से कोई ऐसा मैनेजर आ जाए, कोई ऐसा अधिकारी आ जाए, वो एनपीए को चेक करे और आपका एनपीए दिखे तो कहेंगे भैया पहले इनको पकड़िए और यहाँ से रिकवरी करिए, ये अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका है। तो जो इस समय अभी आपका अकाउंट 1 लाख 2 लाख है, उस समय वो 5-10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो उसमें प्रॉब्लम आपको होगी, न कि और लोगों की होगी। लोग सलाह देते हैं एक दूसरे को कि आप मत भरिए, मैंने नहीं भरा। आपके साथ जो समस्या थी, क्या समस्या थी पता नहीं, लेकिन आप अगर दूसरों को इस प्रकार के सजेशन देते हैं तो उसको बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो आपकी बात को मान करके चलता है कि भाई कुछ नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसको चैलेंज भी आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है, किसी कारणों अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके ऊपर आरसी जारी होती है तो आप तहसीलदार के द्वारा दिए गए जिस नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है, उस 15 दिन के समय से पहले ही आप कोर्ट में प्रेजेंट होकर के, उपस्थित होकर के एक अधिवक्ता के माध्यम से आप आपत्ति पत्र फाइल कर सकते हैं और वहां से अपना लोन सेटल्ड करा सकते हैं। वहां से भी आपका लोन सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप दरकिनार करते हैं, इग्नोर करते हैं बैंक की नोटिस को या फिर तहसीलदार की नोटिस को, और फिर आरसी का जब एग्जीक्यूशन का डेट आता है, यानी कि आरसी को
जब वो रिकवरी करने के लिए तहसीलदार आपके घर पे जब्ती के लिए आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑन द स्पॉट आपको कोई भी रेमेडी हासिल नहीं होती है। तहसीलदार कहते हैं कि हमने आपको नोटिस दिया था, आप नोटिस के समय पे नहीं आए, तो इस समय कुछ नहीं हो सकता है, जो भी कार्रवाई हो रही है आप होने दीजिए, उसके बाद आप जाकर के कहीं भी अपील करिए। तो उसके बाद आप अपील करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और उसके बाद आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। जो आरसी कटी है उसको कैंसिलेशन के लिए भी आपको पैसा देना पड़ सकता है, बैंक ने आरसी कटवाने के लिए जो केस फाइल किया है उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है। तो कुल मिला जुला कर आपके लोन के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। दोस्तों देखिए, हमारा काम है आपको नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना और उसका पालन करना, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि एक गलत कमेंट की वजह से दूसरे लोग उस बात को मान लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आप दूसरों के बहकावे में या चक्कर में ना आए। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आज ही आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि बैंक से एनओसी ले लें। एनओसी लेने के बाद आपका जो जीवन है काफ़ी सरल हो जाएगा, कोई टेंशन आपको कभी जीवन में नहीं आएगा। जब तक आपने एनओसी नहीं लिया है तब तक टेंशन बरकरार है, भविष्य में भी बैंक रिकवरी कर सकता है और बैंक करते हैं वो बैंक 1 रुपया किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।